हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बकला मुखी जय सिंह। बहुत दिन हो गए ना मुझे देखें। मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी लोगों का क्या हाल है। मैं एकदम मस्त तंदुरुस्त हूँ, कोई टेंशन नहीं मुझे। मेरा केशव भी बहुत अच्छा है। हाँ, मेरी डॉक्टर तो टेंशन में थी प्रियंका की माँ, कब आप ये सब करोगे, कब तक आप ये करते रहोगे, कब तक आप ऐसे ही केशव को लाने में थोड़ा टाइम लगाओगे। तो मैंने कहा कि आ जाएगा, क्या है मेरे को, मुझे तो ऑपरेशन कराना नहीं है। चाहे मैं मर जाऊं चाहे जीऊं, मुझे पता है। मेरी आस्था में अगर विश्वास है, मेरी माँ बगलामुखी में अगर विश्वास है, तो मेरा केशव ज़रूर आएगा। और नहीं आएगा तो मेरे साथ चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे जन मुझे बोलते हैं माँ अभी तक आपने गिफ्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सॉरी, मुझे बैठ में नहीं हो रहा। गिफ्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो मैंने यही कहा है सबको कि जिस दिन केशव आएगा, जिस दिन केशव आएगा उस दिन सबका गिफ्ट उसके पास पहुंच जाएगा। क्योंकि आप ये पैसे जो भी लॉटरी के हैं, सब पैसे मेरे पास एकदम सेफ हैं। ये पैसे सब गरीबों के हैं। मैंने पहले भी कहा है गरीबों के लिए बनने वाले हैं, तो गरीबों में ही काम आएगा। और जितने लोगों की बैंड बजनी है वो बजना शुरू हो गई है। हमें किसी के लिए कुछ नहीं कहना है, बस ये कहना है कि देखो सब बहुत अच्छा होता है ना, अच्छी संगति का अच्छा नतीजा। देखो मैंने कहा था, अभी भी कुछ लोग मेरे केशव के पापा के पीछे पड़े, सोचते हैं कि वो अभी भी नशेड़ी है या अभी भी आलतू फालतू काम करते। नहीं, वो आदमी एकदम ईमानदारी से अपने ये घर पे, अपने बंगले पे, या तो फिर अपने अपने घर पे रहता है और कोई टेंशन नहीं है। मेरे को तो ये अच्छा, ये बुरा लग रहा है कि ये काम पहले क्यों नहीं हुआ। पता है आपको, जब केशव मेरे पेट में आया था ना, तभी पंडित जी ने मेरे को भविष्यवाणी की थी कि बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, तो अपने पापा के लिए बहुत लकी है। सच में ये कहते हैं ना, मतलब केशव के पापा केशव की वजह से बहुत लकी है। क्योंकि जैसे जैसे ये आ रहा है वैसे वैसे उसके हर सपने पूरे हो रहे हैं। उसने कहा, पंडित जी ने कहा था, जैसे जैसे बाहर आएगा तब तक, क्योंकि ये अनोखा बच्चा है, अनोखी तरीके से आएगा। और मुझे, मैं ऑपरेशन कब का करा लेती, लेकिन मुझे किसी ने टीच किया था कि बगैर ऑपरेशन के बच्चा नहीं होगा। तो मेरी माता रानी है ना, मैं वेट करूँगी। अभी भी मुझे किसी ने कहा कि माँ अगर अब तक केशव शायद टाइम पे हो जाता, 3 महीने का होता ना, कोई बात नहीं, पेट में तो है, तंदुरुस्त बच्चा है। मुझे भी देखना है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है। ये आएगा तो किसका क्या बुरा होगा, उल्टा ये आएगा तो और लोगों का भला करेगा। देखो इसने सबका भला किया। मेरे यहाँ पे लोग डेली 10 घर चलते हैं मुझसे, ऐसा नहीं है। मेरे को, मुझे आज पता चला है, मेरी बात से, मेरी मतलब मेरी जगह गुरु से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने भी ये बोला कि कोई तो जो पीछे पड़ा है तेरे, एक औरत का ही नाम खुला। उस औरत का नाम मैं लूँगी नहीं, उस औरत को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो औरत यही चाहती कि मैं गोराई छोड़ के चली जाऊँ। एनीथिंग एल्स वो चाहती है कि ये इसको लोग रोड पे मारे, ये करे वो करे। देखिए मैं ना अपना 100 रुपये में से 60% लोगों को दान करती हूँ। कभी निस्वार्थ, अभी निस्वार्थ पूजा करते, अभी झूठ नहीं बोलूँगी। अभी मेरे हाल ही में एक जन पहचान के हैं, उनके घर में शादी पड़ी थी, कुछ प्रॉब्लम थी। हम लोगों को जब पता चला ना, एक दिन पहले उनके पास कुछ नहीं था, हमारी पूरी टीम में, फिर मैंने पूजा पाठ करके प्लस मैंने पैसे ऐसे अरेंज करके उनकी शादी में उनको गहनों की मदद की। ऐसे हम बताएंगे नहीं किसी के लिए किसको की, लेकिन गहनों की मदद पूरी की। पूरे गहने पहुँचाए, सामान पहुँचाया, सब कुछ किया। लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं था कि हमको वो चीज़ वापस चाहिए, हमने दिया। तो सबकी दुआ लगती है ना। किसी गरीब की लड़की है, किसी की भी लड़की ने इस गहने को पहने तो अच्छे हुए ना। वैसे हम बहुत सारे लोगों की मदद करें। तो जब मैं सबकी बेटियों के लिए सोचूंगी, तो मेरी 2 बेटियों के लिए सोचने के लिए माता रानी नहीं है क्या। आज मेरी गुरु ने मुझे एक ही बात कहा कि तू किसी के लिए कुछ मत कर, तू सिर्फ अपनी पूजा कर। उसका जो लिखा है ना, उसको ऊपर वाला देखेगा। एक ना एक दिन तो आदमी थकेगा। देखो मेरी कमाई बंद करने से, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। सबको क्या लग रहा है मालूम है कि ये जब से लॉकडाउन लगा, ये घर में है, अच्छे से है, कैसे सब खा रही है, पहन रही है अच्छे से। ये मैं नहीं, ये ऊपर वाली मेरी माता रानी का करम है, मेरी बा का करम है, बड़े वाले शख्स का करम है। और दूसरी बात, मेरे अंदर उतनी ख्वाहिश है ही नहीं कि मैं बड़ी बड़ी सोचूं और बड़ा बड़ा खाऊं। मेरे की आदत है, थोड़ा मिले कम मिले ठीक मिले। हम लोग को बड़े बड़े शौक नहीं। मैं पहले भी 1000 रुपये की साड़ी पहनती थी, आज भी मैं 1000 रुपये की साड़ी पहनती हूँ। मेरा एक ही मानना है, 10,000 में एक साड़ी लेने से 10,000 में 10 कपड़े लेकर 10 दिन पहनो, सबको दिखेंगे ऐसे। और मेरा आदत है, पहले लोगों को दो फिर खाओ। बांट के खाने में जो मज़ा है ना, अकेले खाने में नहीं। मेरे केशव जो मेरे पेट में आया ना, तो पंडितों ने बोला था कि ये जैसे जैसे आएगा ना, जब तक पैदा होगा ना, उसके पहले उसके पापा कभी भी रोड पे नहीं घूमेंगे, पैदल नहीं घूमेंगे, गाड़ी पे घूमेंगे। उसका एक नाम होगा, लोग उसको जानने लगेंगे। सीरियसली, भले थोड़ा दिन पहले जब तक वो नहीं आया था, उस पर केस वेस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज वो वेल सेट आदमी है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसे मुझे बताना नहीं चाहता, उन्होंने मना किया था, लेकिन तो भी मैं बताती हूँ कि शायद, अगर ये शायद, मैं अपने आप पे इस बात पे ज़रूर घमंड करती हूँ कि मैं उसके लिए बहुत लकी हूँ। मैं केशव के पापा के लिए बहुत लकी हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, सही संगत का सही नतीजा।
मैं उसकी लाइफ में आई हूँ, वो मेरी लाइफ में है, मुझे बचाए, लेकिन मैं उसकी लाइफ में आके शायद उसके लिए बहुत लकी बन चुकी हूँ। क्योंकि आज वो बंदा सारे गलत काम, सारे बुरे दोस्तों के साथ घूमना फिरना छोड़ के, भले उसमें जो भी केस है वो एक पहला था, लेकिन आज भी मैं जानती हूँ पुलिस वाले दूसरों की बात सुन के उसके पीछे पड़े रहते, कोई फ़ायदा नहीं। एक ही बात बोलूँगी, इंसान उसके पीछे पड़ा करो जो तुम्हारे लिए बुरा सोचो। जो आदमी किसी के ना लेने ना देने में, उसके पीछे मत पड़ो। क्योंकि शायद आप लोगों को ये बात पता नहीं है कि केशव के पापा प्रेस रिपोर्टर बन गए हैं। ये नहीं बताऊंगी कौन से चैनल के प्रेस रिपोर्टर बने, लेकिन वो प्रेस रिपोर्टर बन गए, बाकायदा उनकी आईडी बन चुकी है। और ये बात समझ लेना कि प्रेस रिपोर्टर, अखबार कहीं भी किसी की बैंड बजा सकता है, समझे। आग लगाने के तो काम आ ही जाता है वो। दूसरों के जैसे लुक्खागिरी में उसमें वो नहीं है। वो बंदा एक बाकायदा प्रेस रिपोर्ट बन चुका है, उसकी एक रिपोर्ट सामने वाले की धज्जियाँ उड़ा सकती है। तो पुलिस वालों को भी एक बात बोलूँगी कि आप जानते हो प्रेस रिपोर्टर हमेशा गुप्त कैमरा लेके घूमते हैं, उनको तो मसालेदार खबरें चाहिए रहती हैं। तो जब आदमी एक अच्छा काम करता है, उसकी एक आईडी बन चुकी है, तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो देखिए बहुत बड़ी बात है। ये मैं अपने आप पे घमंड नहीं करूँ, लेकिन हाँ इस बात का घमंड तो है कि आदमी बुरे से निकल के अच्छे में आया। भले वो खाते पीते मस्त रहते हैं, लेकिन अपने पैरों पे खड़े तो हुए। केशव ने आखिर कर दिखाया ना। मंडी जी ने कहा था वो उसका अपना नाम बनेगा, वो अपना नाम कमाएगा, पूरी दुनिया में उसका नाम होगा। हुआ ना। आज केशव के पापा को पूरी दुनिया जानेगी। प्रेस रिपोर्टर बन चुके, एक वेल सेट उनका काम हो चुका है, किसी के हाथ के नीचे नहीं है, अपनी खुद की गाड़ी पे घूमते हैं, अपने खुद का खाते हैं, अपने खुद के जीते, ना किसी से लेना ना किसी से देना। सारे गंदे दोस्तों का साथ छोड़ दिया, सब नशेड़ी वशेड़ी दोस्तों का साथ छोड़ दिया। अब तो अगर उन लोगों ने भी कुछ किया तो उनकी रिपोर्ट तो सीधी जाएगी प्रेस में। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज अपने आप को बहुत कोसती हूँ कि शायद हो सके, अगर शायद मैं केशव के पापा को, अगर शायद मेरी केशव के पापा से शादी हो गई होती तो आज से शायद अब तक तो मैं उनको 3-4 बच्चों का बाप भी बना चुकी होती और एक अच्छे खासे वेल सेट बिजनेसमैन या कुछ तो बन गए होते। क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो बिजनेस सेटअप करने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है। तो कहते हैं ना, ये बात है। मतलब अगर आदमी कीचड़ में रहेगा तो कीचड़ ही आएगा, लेकिन अगर अच्छी जगह पर रहेगा तो अच्छी चीज़ ही मिलेगी। अच्छी संगति का अच्छा नतीजा रहता है। इतना तो मैं मानती हूँ कि मेरे साथ रह रहे के उन्होंने ये तो सीखा कि परिवार क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं, घर क्या होता है। परिवार तो तब भी मानते थे, लेकिन आज केयर करते हैं। परिवार क्या है, माँ बाप क्या है, किसको कैसे देखना है, वो जिम्मेदारी उनके अंदर आई है। उनके अंदर ये जिम्मेदारी आई है कि रात को 9 बजे घर पहुँचना है तो पहुँचना है, घर में रहना है तो रहना है, फालतू कहीं नहीं घूमना है, बच्चे को देखना है तो देखना है, पत्नी को देखना है तो देखना है। ये सारा चीज़ का घमंड तो मुझ में है कि ये चीज़ें तो मैंने अपने केशव के पापा को सुधारी है। ये बात तो मेरे केशव के पापा भी मुझे बहुत मानते हैं और मानते हैं। मैं जब उनसे झगड़ा करती हूँ ना कि आप मुझे छोड़ दो। अभी एक बात बताओ, हाल ही में किसी ने मुझे चिढ़ाया था, मेरे यहाँ ड्रिंक लेके आया था कि ऐसे ही बोल दिया था चिढ़ा के कि अरे आप तो उनसे बहुत बड़ी दिखती हो। तो एक बात बताऊँ, शायद आपको राधे कृष्ण का नहीं मालूम है कि राधा है ना, कृष्ण भगवान से 10 साल बड़ी थी। जब कृष्ण भगवान गोकुल में जन्मे थे ना, गोकुल में पहुँचे थे ना, राधा पहले ही जन्म ले चुकी थी। उनके जन्म में, उनके बारसे में राधा रानी आके नाची थी। तो राधा रानी तो उनसे 10 साल बड़ी थी। लेकिन आज भी राम किसका कहा जाता है? राधे कृष्ण। तो उम्र का लिहाज नहीं होता है, उम्र प्यार नहीं देखता है। जब इंसान प्यार करता है तो दिल से करता है, यहाँ से नहीं करता है। हम उम्र से प्यार और मोहब्बत करके क्या फ़ायदा मिलता? क्या धोखा, धोखेबाजी, विश्वासघात, नथिंग। मैं ऐसा नहीं। देखो मैं तो ये मानती हूँ कि अगर मैं केशव पापा को ये भी बोलती हूँ ना कभी गुस्से में कि मुझे छोड़ दो, तो वो बोलते मैं क्यों छोड़ूं? ये बात पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि वो भी ये बात जानते हैं कि मैं उनका लकी चैम्प हूँ। वो ये बात बोलते हैं कि तूने मुझे बहुत सुधारा है, और सच में वो बहुत सुधरे हैं। उनमें एक एक जिम्मेदारी नाम की चीज़ आई है। जिस दिन उन्होंने कार्ड पाया था ना, मतलब उनका जब वो पत्रकार का कार्ड बना था ना, सबसे पहले उन्होंने मुझे ला के दिखाया था। सबसे पहले बोला ये देख मेरा कार्ड, मेरी आईडी बन गई। और उन्होंने जब ये काम शुरू किया था ना कि मेरी आईडी बन रही, तो सबसे पहले मुझे बताया था कि मेरी आईडी बन रही तो मेरा सपोर्ट करेगी ना। मैंने क्यों नहीं करूँगी। तो ये बात होती है प्यार की ताकत में। आदमी चाहे ना तो पत्थर को भी इंसान बना सकता है। मानो तो पत्थर, नहीं मानो तो भगवान। सॉरी, मानो तो पत्थर, नहीं तो भगवान। अगर हम पत्थर को पत्थर मानेंगे तो पत्थर पे सर पे लो चोट लगेगी, लेकिन भगवान मानेंगे तो उससे दूध चढ़ेगा ना। वैसे मेरे लिए तो वही मेरे भगवान है। मैं उन्हें कितनी भी नाराज़ हूँ, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि वो जिम्मेदारी देखते हैं। इसके लिए बोलते हैं, पता है कभी कभी खुश होकर क्या बोलते हैं, देखना मुझे तो बेटी ही आएगी। अगर सच में अगर उनकी बेटी आ गई ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो बंगले के बाहर से निकलेंगे, एक पैर बाहर नहीं निकालेंगे। वो डेली बेसब्री का वेट करते हैं। मुझसे किससे बात करना पसंद है। अगर मैं किसी से बात करूँ तो उनको पसंद नहीं। बस ये बात है
कि मैंने भले भगवान के कुछ अच्छा काम किया ना किया, लेकिन एक आदमी को सुधार दिया, एक परिवार में एक आदमी को सुधार दिया, उनका परिवार भी अच्छा। क्योंकि कहते हैं ना, अगर एक पीढ़ी अच्छी हुई ना तो आगे आने वाली 7 पीढ़ियाँ अच्छी हो जाएंगी। अगर एक पीढ़ी पढ़ी लिखी हुई ना, आने वाली 7 पीढ़ियाँ ग्रेजुएट हो जाएंगी। अगर एक पीढ़ी नशेड़ी निकली ना, सुधारने वाला आदमी चाहिए, सुधारने वाली औरत चाहिए। औरत होती है घर की दहलीज, औरत होती है घर का मान। अगर कहते हैं ना, एक मराठी में आया था, कहते हैं ना, बाइको नीट तो कुंटुंब नीट, मतलब औरत अगर अच्छी तो उनका पूरा खानदान अच्छा रहेगा। मैं किसी के लिए गलत नहीं, बुरी बात बता रही हूँ। तो मैं औरत हूँ ना, तो मेरी वजह से अगर मेरा पति सुधरा है तो बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत केशों के लिए माने कि क्या चाहे केशव हो, केशव चाहे देखो लड़की होगी तो भी उसका नाम वही पड़ेगा, लड़का होगा तो भी नाम पड़ेगा। लेकिन केशव के पापा का बहुत दिल से, तहे दिल से है कि मुझे परसों गारंटी पे बोले कि मुझे बेटी होने वाली देखना, और बेटी होगी तो मैं उठा के लेके जाऊँगा मतलब ऐसा है। तो भगवान करे उनकी हंसी हमेशा सलामत रहे, और जलने वालों की ऐसी जले, और मुझे गोराई से कोई नहीं भगा पाएगा, क्योंकि मैं अपनी बेटियों के लिए हूँ। मैं, मेरे पीछे मेरे 10 घर चलते हैं, उनके लिए हूँ। तो कहते हैं ना, सांच को आँच नहीं। तो हाँ, कहते हैं ना, अच्छों के साथ रहोगे तो अच्छे ही बनोगे, बुरों के साथ रहोगे तो बुरी संगति का बुरा नतीजा। ये बात है, बस ये बतानी थी, और थोड़ा सा सबको आपको हाय हेलो करना था, और कुछ नहीं। और हाँ, शक्तियों का काम चालू है, ये सारी कुछ शक्तियाँ ही करती है। देखो, बगलामुखी की पूजा करते करते केशव को पापा सब कुछ है, तो ये माँ का कमाल है, मानते हैं शक्तियों को वो। अभी तुमको खांसी भी होती है ना, तो वो डायरेक्टली इशारा करते, बाको सिगरेट अभी चला, मुझे खांसी आ रही है। विश्वास, उनका विश्वास भगवान नहीं बोलते, मेरा विश्वास तू है, क्योंकि तू भगवान पे विश्वास करती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो बस यही, आप लोग भी विश्वास रखिए। जब भी कुछ परेशानी पड़े, बॉडी वाले शख्स को अगरबत्ती सिगरेट लगाइए। शक्तियाँ जो कर सकती ना, कोई नहीं कर सकती। जय माता दी।